Continuing in the chapter of anatomy of flowering plants, in the third lecture today we are going to discuss about complex tissues. Complex tissues क्या थे? These are those tissues जिसके अंदर जो टाइप ऑफ सेल्स है हमारा वो मोर देन वन है. परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर हमने दो क्लासिफिकेशन करी थी. परमानेंट टिश्यू क्या था? जिसके अंदर एबिलिटी टू डिवाइड लूज़ हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी. इसके अंदर दो थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो टाइप ऑफ सेल्स थे वो वन थे. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर टाइप ऑफ सेल्स जो है हमारा वो मोर देन वन है. और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या आता है? जाइलम आता है और फ्लोएम आता है. जाइलम किस किस चीज़ से मिलके बना है? जाइलम चार चीज़ों से मिलके बना है. ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स. हमारा जो फ्लोएम है ये किस किस चीज़ से मिलके बना है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स से, फिर कंपेनियन सेल्स से. उसके बाद हमारा ये बना है फ्लोएम फाइबर से और फ्लोएम पैरेन्काइमा से. ये भी चार चीज़ों से मिलके बना है, ये भी चार चीज़ों से मिलके बना है. आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. एनसीईआरटी क्या कह रही है? द टिश्यूज़ जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं हमारे, द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ are made of more than one type of cells and these cells work together as a unit. Obviously they have to work together as a unit because they are tissues, part of a same tissue. Tissue की definition यही होती है. Tissue is a group of cells that function together या work together to perform a common function. These work together as a unit. फिर बात आई क्या कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं हमारे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को बनाते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट दी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन प्लांट्स. ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया. अब बात आती है जो प्लांट्स की बात कर रहा है, ये कौन से प्लांट्स की बात कर रहा है? प्लांट्स तो 5 तरीके के होते हैं. प्लांट किंगडम ने क्या क्या पढ़ा था कि एल्गे होती है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म. ये 5 प्लांट की कैटेगरीज़ हैं. प्लांट जो है इन 5 हेडिंग्स के अंदर जाना जाता है. तो ये किन प्लांट्स की बात हो रही है? टेरिडोफाइट्स के अंदर आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी यहाँ कहती है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, जो कि डिफरेंशिएटेड होती है ट्रू रूट स्टेम और लीव्स के अंदर. और इन ट्रू रूट स्टेम लीव्स के अंदर जो है वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. तो हमें यहाँ से पता चलता है कि क्या कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन तीनों के अंदर हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़ यानी जाइलम और फ्लोएम जो है हमारा प्रेजेंट होगा. तो किन प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे? एनसीईआरटी ने जो वर्ड प्लांट यहाँ यूज़ किया है इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर, वो यूज़ किया है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में. फिर हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि जाइलम के बारे में. जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर सबसे पहले हम लोग जाइलम के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो जाइलम के दो फंक्शंस एनसीईआरटी ने हमें दिए हैं. क्या क्या कि जाइलम जो है हमारा कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है और दूसरा मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम करता है, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट को. जब ये मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए. और कहाँ से कहाँ इसको ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर और मिनरल को रूट्स से उठाएगा, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम और लीव्स, स्टेम की तरफ लेकर के जाएगा. यहीं पे हम लोग बात करें कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में. तो एनसीईआरटी ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के अंदर एक लाइन यूज़ करी है हमारी कि एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट. रूटेड प्लांट्स के अंदर, रूटेड प्लांट्स यानी वही चीज़ की रूट्स जिसके अंदर प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे भी एनसीईआरटी ने इशारा किया कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये तीनों रूटेड प्लांट्स हैं. रूटेड प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट जो जाइलम के अंदर हो रहा है किस चीज़ का? वाटर और मिनरल्स का, इज़ एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल. तो जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है. और किधर से किधर होता है? ऑब्वियसली रूट से स्टेम की तरफ होगा. बात करें ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, इनका मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है. इसको याद अभी कर लो, इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे जब हम लोग फ्लोएम की बात करेंगे. मैंने क्या बात करी कि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा. और जाइलम ट्रांसपोर्ट किस चीज़ को करती है? हमारा वाटर और मिनरल्स को. तो किधर से किधर होता है? रूट से स्टेम की तरफ को होगा. लेकिन ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो बात है वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगी. वो क्यों आएगी वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे फ्लोएम के अंदर. हम लोग वापस आते हैं हमने जाइलम के डिस्कशन पे.
तो जाइलम फंक्शंस एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। और जब हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट होगा इसका, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और जाइलम ऑल्सो प्रोवाइड करती है क्या, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी हमारी जाइलम प्रोवाइड कर रही है। 4 चीज़ों से हमारी जाइलम मिलके बनी है। किन किन 4 चीज़ों से मिलके बनी है, ट्रैकीड से मिलके बनी है, वेसल से, जाइलम के फाइबर से और जाइलम पैरेन्काइमा से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 3 चीज़ें इसने पहले मेंशन करी हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम का फाइबर, ये 3 चीज़ें जो हैं ये तीनों की तीनों होती हैं हमारी डेड। इनके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म हमें देखने को नहीं मिलता। अकेला एलिमेंट जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट है और लिविंग है वो है हमारा जाइलम का पैरेन्काइमा। ये 3 चीज़ें हैं हमारी हैं डेड। मैं इसको जो है रेड कलर से सर्कल कर देता हूँ। ट्रैकीड्स, वेसल और जाइलम का फाइबर, ये तीनों चीज़ें हैं हमारी डेड। जाइलम का पैरेन्काइमा जो है हमारा ये होता है लिविंग। तो यही चीज़ एनसीईआरटी ने आगे डिस्कस करी है। कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारी इसमें, जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम का फाइबर और जाइलम का पैरेन्काइमा। अब हम लोग डिस्कस करें क्या कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है वेसल्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म लैक करते हैं वेसल्स इन देयर जाइलम। जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है, इसको मैं ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट करता हूँ कि जिम्नोस्पर्म जो है ये लैक करते हैं वेसल्स इन देयर जाइलम। ये हुई हमारी जनरल बात अब तक की। ये हमने बात कर ली किस किस के बारे में, जाइलम का एक इंट्रोडक्शन ले लिया हमने, फिर ये देखा रूटेड प्लांट्स के केस में डायरेक्शन क्या है, जो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का इधर स्नैपशॉट दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और इनके अंदर भी ये 3 लिविंग है, ये 3 डेड हैं, और ये वाला जो अकेला है जाइलम पैरेन्काइमा ये होता है हमारा लिविंग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स का डिस्कशन। जाइलम के एलिमेंट्स का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर पहला एलिमेंट आता है हमारा ट्रैकीड। ट्रैकीड का ये डायग्राम है, दिस इज़ ट्रैकीड, दिस इज़ व्हाट ट्रैकीड लुक्स लाइक। ट्रैकीड ऐसा है दिखने में। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो, इस डायग्राम से हम लोग इसके फीचर्स याद करेंगे कि ट्रैकीड जो है इलोंगेटेड है और ट्यूब लाइक सेल्स हैं। हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड दिख रहा है हमें, ट्यूब लाइक भी दिख रहा है, ट्यूब लाइक सेल्स हैं। थिक और लिग्निफाइड वॉल्स हैं जिसके टेपरिंग एंड्स हैं। थिक है दिख रहा है, डबल सी दिख रही है, डबल नहीं मतलब थिक है इसकी, ये थिक है, टेपरिंग एंड्स हैं यानी कि किनारे पे आके ये पतला हो जाएगा। बीच में मोटा था पर जैसे जैसे एंड पे आ रहा है ये पतला होता जा रहा है। तो इसका डायमीटर यहाँ बड़ा है और यहाँ बिल्कुल छोटा सा है। तो ये टेपरिंग एंड्स हो गए, हम लोग देख सकते हैं। और मैंने क्योंकि आपको बताया कि ट्रैकीड, वेसल्स और जाइलम फाइबर जो हैं ये तीनों की तीनों डेड हैं, तो इसकी जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो कैसा होगा, ये लिग्निफाइड होगा, लिग्निन भरा होगा इसके अंदर। लिग्निन वॉल्स हैं, थिक हैं और इलोंगेटेड है ये और ट्यूब लाइक है। एंड्स कैसे हैं इसके, टेपरिंग एंड्स हैं हमारी ट्रैकीड के। फिर क्या बात आती है कि ट्रैकीड क्या है, डेड है और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या चीज़, कि ये डेड होते हैं और डेड है इसीलिए इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ये चीज़ भी एनसीईआरटी ने यहाँ डिस्कस कर ली। फिर बात आई इनर लेयर्स की। तो इनर लेयर जो है हमारी सेल की, इनर लेयर जो है हमारी सेल वॉल की, इसके अंदर थिकनिंग्स होती हैं जो वेरी करती हैं फॉर्म्स के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या है, यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्पेशली क्या हो रहा है कि जो ट्रैकीड्स हैं और वेसल्स हैं ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। ये चीज़ हम लोग ऑरेंज हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं कि ट्रैकीड्स और वेसल्स आर दी मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। फिर हम लोग कंटिन्यू करें, एनसीईआरटी हमारी अब स्टार्ट कर रही है हमारा वेसल का डिस्कशन। वेसल के डिस्कशन के अंदर सबसे पहले एनसीईआरटी ने हमें यहाँ क्या बताया कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होते। फिर अब वेसल क्या है, वेसल ये है हमारा। अब इस डायग्राम को देखो आप और इससे हम लोग इसके फीचर्स को याद रखेंगे कि लॉन्ग दिख रहा है हमें डायग्राम के अंदर, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल दिख भी रहा है हमें, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कई सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मैनी सेल्स से मिलके बना है और उन सेल्स का नाम क्या है, वेसल मेंबर्स हम लोग उनको कहते हैं।
Vessels in xylem is made up of many cells and those constituent cells are called as vessel members. और हर एक सेल की जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, लिग्निफाइड होगी। इसकी भी लिग्निफाइड है और ये भी लिग्निफाइड है, तो ये भी डेड होगा, तो ये भी डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म है। सेंट्रल जो कैविटी है इसकी, ये कैसी है, लार्ज कैविटी है। हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि ये कैविटी बड़ी सी कैविटी है। फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वेसल के मेंबर्स हैं हमारे, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। कैसे, परफोरेशंस के थ्रू इन देयर कॉमन वॉल। अगर किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करना है तो उसकी आपस की जो कॉमन वॉल है उनके बीच में परफोरेशंस कर दो। ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है कि जो कॉमन वॉल है इसके अंदर परफोरेशंस प्रेजेंट होंगी, तो वेसल के जो मेंबर्स हैं हमारे, ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा ही कनेक्शन हमें जो है हमारी फ्लोएम के केस में भी देखने को मिलेगा। अभी फ्लोएम के केस में पर पिट फील्ड्स वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग। पिट फील्ड हो गया या फिर यही परफोरेशंस हो गई, इस तरीके के टर्म्स हमारे उसमें फ्लोएम के केस में आएंगे। वेसल के मेंबर्स जो कैसे कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स के थ्रू। फिर बात आई क्या कि मैंने आपको बताया कि जो वेसल्स हैं सिर्फ और सिर्फ हमें किस में देखने को मिल रही हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिल रही हैं। और एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या है कि ट्रकीड्स और वेसल्स ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। और क्योंकि वेसल्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा, इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के ही अंदर हमें वेसल्स देखने को मिलेंगे। ये था सारा हमारा डिस्कशन वेसल के बारे में। इसके बाद बात आती है हमारी जाइलम फाइबर के ऊपर। अब जाइलम फाइबर, फिर से वही बात कि भाई फाइबर है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करनी है, तो इसके अंदर हाईली थिकन्ड वॉल्स होनी चाहिए और इसके अंदर सेंट्रल ल्यूमन जो हमारा ऑब्लिटरेटेड होगा। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो फाइबर हमारा ये है जाइलम का, इसकी ये जो है सेप्टेट भी हो सकता है और ए सेप्टेट भी हो सकता है। यानी अगर मैं टिपिकल मान लो ये फाइबर का स्ट्रक्चर है तो ये ए सेप्टेट हो सकता है और इस तरीके से सेप्टेट भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस के अंदर पॉसिबल हैं। फिर बात आती है जाइलम पैरेन्काइमा की। तो जाइलम जो पैरेन्काइमा है ये लिविंग सेल्स हैं। लिविंग सेल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि बाकी की चीज़ें जो थी हमारी वो डेड थी, और क्योंकि ये लिविंग है तो इसकी जो वॉल्स होगी वो थिन वॉल्ड होगी। और इसीलिए हमें अब तक की जो ऊपर की तीन चीज़ों में देखने को मिल रही थी वो थिक वाली स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही थी। पैरेन्काइमा के अंदर लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग स्ट्रक्चर है, उसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, थिन वॉल्ड हैं। और मटेरियल क्या है थिन वॉल का बनने का, तो ये सेलुलोज से मिली हुई हैं। अब मैंने ये बात करी थी आपसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर कि पैरेन्काइमा जो है पूरा का पूरा भरा हुआ होता है ऑर्गन्स के अंदर, तो मेन फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे स्टोरेज, सेक्रीशन और फोटोसिंथेसिस। ये हमने एनसीईआरटी में ही पहले पढ़ा था। तो वही चीज़ में से रिलेटेबल कंटेंट, क्या चीज़ की जो हमारा जाइलम का पैरेन्काइमा है ये क्या काम करता है, स्टोर करता है फूड मटेरियल को। और फूड मटेरियल को स्टोर करता है तो किस फॉर्म में करता है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। स्टार्च की फॉर्म में करेगा या फैट की फॉर्म में करेगा या फिर टैनिन्स की फॉर्म में करेगा। ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। स्टार्च या फैट की फॉर्म में या फिर टैनिन्स की फॉर्म में ये काम करेगा। फिर एक चीज़ आती है हमारी कि जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर है हमारा, ये कैसे होता है, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू होता है। ये आपको याद रखना है। The radial conduction of water takes place by ray parenchymatous cells. Radial conduction, R for R, radial conduction, ray parenchymatous cells. वैसे इसके नाम से ही ऐसे लग भी रहा है कि ये रेडियल यही लिखा हुआ हो, रेडियल। तो रेडियल कंडक्शन जो है रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू होता है। ये था हमारा सारे के सारे जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उसका डिस्कशन, कि एलिमेंट्स जो हैं जाइलम के चार थे, ट्रकीड्स, वेसल्स, ट्रकीड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। इन चारों का डिस्कशन ख़त्म हुआ। अब बात आती है हमारी जाइलम के टाइप्स की। तो जाइलम जो है हमारी दो टाइप की होती है। जो पहले बनती है उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी जाइलम, और जो बाद में बनती है वो होती है मेटाजाइलम।
अब जो बाद में बनती है उस हाँ, 2 टाइप की हमारी जाइलम होती है। जाइलम होती है प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। जाइलम है हमारी प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में भी जो पहले बनती है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनती है उसको कहते हैं मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम इज़ ऑफ 2 टाइप्स, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो पहले बनी है फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम कहलाएगी, और जो लेटर फॉर्म्ड है बाद में बनी है प्राइमरी जाइलम उसको हम लोग मेटाजाइलम बोलेंगे। स्टेम्स के अंदर जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, स्टेम्स के अंदर और रूट के अंदर, इसके अरेंजमेंट के ऊपर बात करी जाएगी। अब हमने क्या बोला, पहले कौन बनता है, पी फॉर पी, पहले कौन बनता है प्रोटोजाइलम, बाद में कौन बनती है मेटाजाइलम। ये दोनों किसकी सब टाइप हैं, प्राइमरी जाइलम की टाइप हैं। एक होती है सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी ग्रोथ में बनेगी। ये प्राइमरी प्लांट बॉडी की बात हो रही है तो प्राइमरी जाइलम का केस देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी जाइलम हमारी कितनी तरह की हुई, 2 टाइप की हुई, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। और प्रोटोजाइलम पहले बनती है, मेटाजाइलम बाद में बनती है। अब हम लोग जो हैं ये एंडार्च और एग्जार्च जो है इसके अंदर डिवाइड करते हैं किसके अरेंजमेंट को, कि हमारा प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट है। तो हमें ये 2 अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पी का मतलब मैंने लिखा है कि ये प्रोटोजाइलम है, और बाहर एम का मतलब है हमारा मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम बीच में है और किनारे पे बना हमारा, पेरीफेरी में उसके बाहर बना हमारा मेटाजाइलम। या फिर आप ऐसे समझ लो कि बाहर पहले प्रोटोजाइलम बना और फिर अंदर बना हमारा मेटाजाइलम। तो ये एरो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब बात आती है ये कि अगर हमारा सेंटर में है प्रोटोजाइलम और बाद में बना हमारा मेटाजाइलम, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एंडार्च। और अगर हमारा प्रोटोजाइलम बाहर प्रेजेंट है और मेटाजाइलम अंदर बाद में बना, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एग्जार्च। इन दोनों के नाम से आप ये समझ पाओ कि ये एंडार्च और ये एग्जार्च जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारी प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम कहाँ पड़ी हुई है, उसी के बेसिस पे ये नाम पड़ जाएंगे। कि प्रोटोजाइलम अगर बीच में प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर, तो हमने इसका नाम बोला एंडार्च। और अगर प्रोटोजाइलम जो है ये बाहर प्रेजेंट है, तो हम लोग इसका नाम कहेंगे क्या, कि एग्जार्च कंडीशन है। इन एरोज़ को देख के कंफ्यूज मत होना। ये मैंने डायग्राम बनाया ही इसीलिए है कि कोई क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन अगर परेशान करने वाला आएगा, तो वो इस तरीके का एक डायग्राम आपको बना के देगा, जिसके अंदर ये एरोज़ बना के दिखा रखे होंगे। प्रोटोजाइलम बीच में लिखा होगा, मेटाजाइलम बाहर लिखा होगा। इन एरोज़ को देख करके बच्चा इस डायग्राम को एग्जार्च बोलेगा और इसको एंडार्च बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जार्च ऐसा दिखता है और एंडार्च ऐसा दिखता है। डेफिनेशन से जाना हमेशा कि क्या एंडार्च का ये मतलब है कि प्रोटोजाइलम अंदर प्रेजेंट होगी, एंडार्च का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर प्रेजेंट होगी, एग्जार्च का मतलब कि प्रोटोजाइलम हमारी बाहर प्रेजेंट होगी। तो कभी गलती नहीं होगी। और ये देखने को किसके अंदर मिलता है हमें, ये एनसीईआरटी कहाँ डिस्कस कर रही है, यहाँ और रीड करते हैं कि इन स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा, पिथ के पास होगा, और जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ होगा। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कि ये एंडार्च है, कि इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम थी ये सेंटर में थी, जैसा इस केस में हमें देखने को मिल रहा है। प्रोटोजाइलम हमारी सेंटर में है और मेटाजाइलम हमारी किनारे पे है, तो ये एंडार्च कंडीशन हो गई। रूट्स के केस में क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि रूट्स के अंदर प्रोटोजाइलम जो होती है ये पेरीफेरी की तरफ होती है और मेटाजाइलम हमारा सेंटर में आ जाती है। इस अरेंजमेंट को हम लोग एग्जार्च अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला एग्जार्च अरेंजमेंट है ये हमें रूट्स के केस में देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल्स नहीं भूलने, डेफिनेशन नहीं भूलनी, और इन एरोज से कंफ्यूज नहीं होना है। दिस वॉज ऑल अबाउट आर जाइलम। अब हम लोग मूव कर रहे हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम की बात करें कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स है ये यूजुअली होता है कहाँ से कहाँ, लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। एनसीईआरटी ने ये वर्ड यूज़ किया यूजुअली। यूजुअली का क्या मतलब है, कि हमेशा ऐसा नहीं होता।
इसका सबूत क्या है? अब सबूत इसका यहाँ पे है कि ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, ये वाली बात आई। उसके बाद एनसीईआरटी कंटिन्यू करती है वहीं पे ही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑर्गन। के लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है तो ऑब्वियसली लीव्स के अंदर से ही हमारा फूड जो है बाकी के प्लांट पार्ट्स में जाएगा इंक्लूडिंग दी स्टोरेज ऑर्गन्स, ताकि स्टोरेज हो पाए। लेकिन स्टोरेज ऑर्गन्स से दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, तो अगर इनको लेटर री एक्सपोर्ट करना है तो इसका ये मतलब है कि फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होता है। वो ऊपर से लीव्स से स्टेम में भी आ सकता है तो स्टेम से लीव में भी जा सकता है। अगर रूट हमारी स्टोरेज ऑर्गन है तो लीव्स से रूट में आया था तो कभी रूट से लीव की तरफ भी जा सकता है। और हमने जाइलम के केस में क्या बात करी थी? जाइलम के केस में क्या होता है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता था जाइलम के केस में ये होता था यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम के केस में ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। फिर फर्दर मूव ऑन करें फ्लोएम के अंदर क्या कि फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा कंपोनेंट क्या था? हम लोग पहले ही सबको डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोएम का फाइबर। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब फिर से एनसीईआरटी बात कर रही है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म्स की बात को हम लोग ग्रीन हाईलाइट करते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एल्ब्यूमिनस सेल होता है और सीव सेल होता है। तो एनसीईआरटी ने हमें जिम्नोस्पर्म के बारे में 3 चीज़ें बताई। इसकी जाइलम के बारे में ये बात बताई कि इसके अंदर वेसल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया? वेसल्स आर एब्सेंट, ये चीज़ बताई कि जाइलम के अंदर बाकी 3 चीज़ें हैं, ट्रकीड्स है, जाइलम का फाइबर है, जाइलम का पैरेन्काइमा है, लेकिन वेसल नहीं है। फिर बात करी हमने फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स होते थे? सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, कंपेनियन सेल है हमारा, और फ्लोएम का फाइबर है, और फ्लोएम का पैरेन्काइमा है। इनमें से सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह हमें जाइलम के जिम्नोस्पर्म के केस में सीव सेल देखने को मिल रहा है, और कंपेनियन सेल की जगह हमें एल्ब्यूमिनस सेल देखने को मिल रहा है। तो हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ना वेसल्स होते हैं, ना सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, और ना ही कंपेनियन सेल्स होते हैं। इन दोनों की जगह पे इसके अंदर सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल देखने को मिलता है। ये चीज़ एनसीईआरटी ने हमें कहाँ बताई? हमें यहाँ बताई कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स देखने को मिलता है, और ये लैक करते हैं सीव ट्यूब्स को और कंपेनियन सेल्स को। फिर अब एनसीईआरटी स्टार्ट करती है हमारे फ्लोएम के एलिमेंट्स का डिस्कशन। सबसे पहला एलिमेंट का क्या नाम है? सबसे पहले एलिमेंट का नाम है हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कुछ हमें यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी ने। ये फ्लोएम है तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। इस डायग्राम को हम लोग लेके चलते हैं हमारी टेक्स्ट के पास। तो ये डायग्राम हम लोग यहाँ उठा लाए। अब हम लोग इसी डायग्राम को देख के चीज़ों को समझेंगे। हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमें दिखाया गया है हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर हमें देखने को मिल रही है ये एक एंड वॉल है, ये भी एक एंड वॉल है, तो 2 एंड वॉल्स देखने को मिल रही हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडनल वॉल है और ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वॉल है। ये पिंक कलर का जो बराबर में पड़ा है इसको हम लोग कहते हैं हमारा कंपेनियन सेल, जो कि इसको कंपनी दे रहा है, इसका साथी है, इसका कंपेनियन है, तो इसीलिए हमारा कंपेनियन सेल है। और इसके पीछे हमें ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हमारा है पैरेन्काइमा। अब हमारे सीव ट्यूब के एलिमेंट के अंदर हम लोग 2 चीज़ें और देख पा रहे हैं। ये वाइट कलर का यहाँ किनारे पे पड़ा हुआ जो है ये है हमारा साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म पेरिफेरल हो गया। और बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये वैक्यूल देखने को मिल रहा है, बड़ा सा जो ब्लू शेडेड में डॉट भी दिखा रखे हैं ब्लैक में, ये हमें वैक्यूल देखने को मिल रहा है। इसकी जो एंड प्लेट है इसके अंदर हमें कुछ ये छेद देखने को मिल रहे हैं, या ये कह लो परफोरेशंस देखने को मिल रही हैं, छन्नी जैसी परफोरेशन देखने को मिल रही हैं।
तो ये सीव यानी छन्नी जैसा कुछ इफेक्ट देगी, तो ये सीव प्लेट बन जाएगी हमारी। तो एंड प्लेट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, सीव प्लेट्स देखने को मिल रही हैं। फिर बात आई हमारा ये कंपेनियन सेल था, ये कंपेनियन सेल है हमारा, और कंपेनियन सेल इसको कंपनी दे रहा है, तो कंपनी दे रहा है तो कुछ काम भी करवाएगा इसका। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जब ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसके अंदर दो चीज़ें देखी हमने, एक वैक्यूल देख लिया और दूसरा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देख लिया। कहीं से कहीं तक भी हमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं दिखने को मिल रहा है। तो जो न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिल रहा है इसके अंदर, इसका ये मतलब है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो इसके फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, इसके साथी का न्यूक्लियस यानी कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। तो फिर ये कंपेनियन सेल हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट से कनेक्टेड कैसे है, ये देख रहे हैं हम लोग कि ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, तो इसी लॉन्गिट्यूडनल वॉल के अंदर कुछ कनेक्शन होते हैं जो इन दोनों को जोड़ के रखते हैं। उन कनेक्शंस का नाम क्या है, पिट फील्ड। पिट फील्ड नाम है उन कनेक्शंस का। ये हमने ये डायग्राम समझ लिया डिटेल में। अब हम लोग ये सब पढ़ते जाते हैं टेक्स्ट, हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसे होते हैं। दीज आर ऑल्सो लॉन्ग, ट्यूब लाइक है, ट्यूब है तो ऑब्वियसली लंबी होगी, ट्यूब है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनली तो यानी लॉन्गिट्यूडनली ही अरेंज होगी, ये भी ऑब्वियस सी बात है। इस तरीके से कुछ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होंगे ये पूरे के पूरे इसके अंदर। एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, बिल्कुल। एंड वॉल्स जो होती हैं इसकी, ये कैसी हैं, परफोरेटेड हैं। किस तरीके से, सीव लाइक मैनर में, सीव लाइक मैनर में ये परफोरेटेड हैं ताकि क्या फॉर्म कर पाएँ, सीव प्लेट्स। अब ये सीव या सिव होती क्या है, ये सिव है, छन्नी जिसे हम लोग कहते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ भी ऊपर डालो ये छन के नीचे तक दूसरी तरफ आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ फॉर्म हो रही है, इधर यहाँ भी छेद 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 हैं, तो कुछ भी ऊपर प्रेजेंट है वो नीचे आ जाएगा। यही चीज़ हो रही है इधर कि मैच्योर सीव एलिमेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, मैच्योर सीव एलिमेंट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, दो चीज़ें देखने को मिल रही है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है और दूसरा लार्ज वैक्यूल देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन एक चीज़ जो नहीं देखने को मिल रही है वो क्या है, न्यूक्लियस। तो मैच्योर सीव एलिमेंट लैक्स अ न्यूक्लियस। होता क्या क्या है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और वैक्यूल भी प्रेजेंट है बड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको कभी नहीं भूलने हैं। न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, मैच्योर सीव एलिमेंट के अंदर। अब जब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो इसके फंक्शंस को गवर्न कौन करेगा, ये एनसीईआरटी ने अगली लाइन में बताया कि द फंक्शंस ऑफ द सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो कंपेनियन सेल हेल्प करेगा मेंटेन करने में प्रेशर ग्रेडियंट को सीव ट्यूब के अंदर। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि कंपेनियन सेल जो है ये हेल्प कर रहा है मेंटेन करने में प्रेशर के ग्रेडियंट को, कहाँ पर, सीव ट्यूब के अंदर। फिर बात आई कंपेनियन सेल क्या होता है, ये तो हमने डिस्कशन हमारा कंप्लीट कर लिया किस चीज़ के बारे में, सीव ट्यूब के बारे में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। दूसरा हमारा फ्लोएम का एलिमेंट आता है, वो क्या है हमारा, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या है, स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल है। इसका नेचर नहीं भूलना कि जो हमारा कंपेनियन सेल है कैसा है, पैरेनकाइमेटस है। याद करने के लिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कंपेनियन सेल के पीछे हमारा पैरेनकाइमा ही प्रेजेंट था, तो ये भी पैरेनकाइमेटस है। तो स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल होता है हमारा कंपेनियन सेल और क्लोजली एसोसिएटेड है सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, इसीलिए जो है हमारा फंक्शन ऑफ जो सीव ट्यूब्स जो है वो कंट्रोल होगा किससे, न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल से, क्योंकि सीव ट्यूब्स के पास कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाई, कैसे कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड कैसे हैं ये, पिट फील्ड्स के थ्रू पर कनेक्टेड हैं। कैसे, पिट फील्ड्स के थ्रू। कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल के अंदर, ये प्रेजेंट होती है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम में समझाई थी कि ये कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल है किसकी, हमारे इस सीव ट्यूब एलिमेंट की और इन कंपेनियन सेल्स की। ये हमारी कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल है। इसके अंदर हमें पिट फील्ड्स देखने को मिलेंगे जिससे ये और ये आपस में कनेक्टेड होगा।
ये चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ डिस्कस कर ली कि पिट फील्ड्स प्रेजेंट है कहाँ पे, कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल के अंदर। और एंड प्लेट के अंदर क्या देखने को मिल रहा था हमें, एंड वॉल्स के अंदर परफोरेशंस देखने को मिल रही थी, जिससे हमारे 2 सीव ट्यूब एलिमेंट्स जुड़ रहे थे। और लॉन्गिट्यूडनल वॉल के अंदर हमें पिट फील्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमारे कंपेनियन सेल्स और हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है। फिर मूव ऑन करते हैं हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा पे। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये इलोंगेटेड और ये भी टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बना है। पैरेन्काइमा है चाहे फ्लोएम का है तो फिर वही बात कि साइटोप्लाज्म तो डेंस होगा इसका, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, यानी लिविंग सेल है ये। और पैरेन्काइमा है तो सेल वॉल कैसी होगी इसकी, सेलुलोज की सेल वॉल होगी। सेल वॉल जो है इसकी सेलुलोजिक है। पिट्स इसमें भी देखने को मिलेंगे, पिट्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से प्लास्मोडेस्माटल कनेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग सेल्स के बीच में। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या क्या स्टोर करेगा, अब ये भी इम्पॉर्टेंट बन गया। उधर क्या क्या, ऊपर जाइलम पैरेन्काइमा क्या क्या स्टोर कर रहा था हमारा, ये स्टोर कर रहा था स्टार्च और फैट को और टैनिन को। और हमारा जो फ्लोएम का पैरेन्काइमा है ये क्या क्या हमारा वो करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करता है फूड मटेरियल को, जैसे कि रेजिन को ये एंड अदर सब्सटेंसेस में रेजिन है, लेटेक्स है और म्यूसिलेज है। फूड मटेरियल ये भी कर रहा है, फूड मटेरियल हमारा जाइलम वाला भी पैरेन्काइमा कर रहा था, लेकिन अदर सब्सटेंसेस के अंदर जाइलम हमारा कर रहा था क्या, टैनिन्स, और जो हमारा फ्लोएम करेगा वो क्या कर रहा है, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज। ये चीज़ याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज हमारा फ्लोएम का पैरेन्काइमा स्टोर करता है। फिर बात आई फ्लोएम का पैरेन्काइमा जो है ये एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स के अंदर, ये चीज़ नहीं भूलनी। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज़ एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। ये चीज़ हमारी रिपीट कहाँ पर होगी, जब हम लोग मोनोकॉट की अभी जब हम लोग एनाटमी डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है। मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ इसी चीज़ को एक बार, तो एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है ये यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम के केस में हमें देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी ने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज़ एब्सेंट। हम लोग वापस चलें अपने डिस्कशन ऑन फ्लोएम पे। फ्लोएम फाइबर्स की बात आती है। अब हमारा लास्ट एलिमेंट जो फ्लोएम के अंदर बचा वो है फ्लोएम का फाइबर। इसका दूसरा नाम क्या है, बास्ट फाइबर। हो सकता है कि ये जो है हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कि बास्ट फाइबर्स क्या होते हैं, तो दीज आर फ्लोएम फाइबर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये। बास्ट फाइबर्स क्या होते हैं, दीज आर फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर किससे मिलके बने हैं, स्क्लीरेनकाइमेटस सेल से मिलके बने हैं। तो इसका नेचर कैसे हो गया, स्क्लीरेनकाइमेटस हो गया हमारा। और ये जनरली एब्सेंट होगा कहाँ पे, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर हमारा जो है स्क्लीरेनकाइमा एब्सेंट होगा, यानी फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि स्क्लीरेनकाइमा हमने पढ़ा था कि ये प्राइमरी वो है नेचर का रखता है, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम के अंदर हमारा ये जो फ्लोएम फाइबर है ये देखने को नहीं मिल रहा है। फ्लोएम फाइबर का नेचर स्क्लीरेनकाइमेटस होता है, फिर भी जो फ्लोएम फाइबर है हमारा ये जनरली एब्सेंट होगा प्राइमरी जाइलम के अंदर। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये मिल जाएगा कहाँ पे हमें, सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर मिलेगा। फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम लेकिन फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, एक एक पॉइंट इसका याद रखना है। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं इसके फीचर्स कैसे हैं, ये भी इलोंगेटेड ही होगा, अनब्रांच्ड होता है, ये अलग से एनसीईआरटी ने मेंशन किया तो इसको याद रखना है। अनब्रांच्ड है, पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसिस होंगी, टेपरिंग कह लो या नीडल लाइक एपिसिस इसके कोने प्रेजेंट हैं। सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर इज़ क्वाइट थिक। जब फाइबर है, ऑब्वियसली नाम से पता है जब फाइबर है तो ये थिक वॉल का होगा। मैच्योरिटी पे जो ये फाइबर्स हैं ये अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज़ कर जाएंगे और ये डेड बन जाएंगे। फाइबर जो है चाहे जाइलम का हो चाहे फ्लोएम का हो, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये डेड हो जाएगा। तो ये चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ भी मेंशन कर दी। एट मैच्योरिटी फ्लोएम फाइबर्स लूज़ देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। जो फ्लोएम के फाइबर्स हैं ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल फिर से आ गए क्या,
कि जूट के केस में, फ्लैक्स के केस में और हेम्प के केस में ये जो हम फाइबर्स देखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं। तो जूट, फ्लैक्स और हेम्प के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, जिनको कमर्शियली यूज़ किया जाता है, यूज्ड कमर्शियली। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम जो होती है इसके अंदर नैरो सीव ट्यूब्स होती हैं और इसको हम लोग प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। और जो बाद में हमारी फ्लोएम बनती है उसके अंदर सीव ट्यूब्स जो होती हैं ये बड़ी बड़ी होती हैं और इस फ्लोएम को हम लोग मेटाफ्लोएम कहते हैं। पहले से तो पी से पहले, तो पहले कौन बनती है, प्रोटोफ्लोएम बनती है, बाद में मेटाफ्लोएम बनती है। जो प्रोटोफ्लोएम है इसकी पहचान क्या है कि इसके जो सीव ट्यूब्स हैं ये नैरो होते हैं प्रोटोफ्लोएम वाले के, और जो मेटाफ्लोएम है इसके जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये बिगर होती हैं। ये चीज़ हमारा डिस्कशन था किसका, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का। हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। किसके कंपोनेंट क्या थे, जाइलम और फ्लोएम थे। अब हम बात करते हैं क्या कि यही कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है हमारा टिश्यू सिस्टम्स के अंदर, हमारा यही कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारा वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बनाएगा। वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम किससे मिलकर के बना है, हमारी फ्लोएम और जाइलम से। इसको भी साइमल्टेनियसली डिस्कस कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा कि वैस्कुलर सिस्टम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलके बना है और वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या क्या है, फ्लोएम और जाइलम है हमारा। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल। अब जब ये वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं कौन, फ्लोएम और जाइलम, तो जब ये एक बंडल बना लेंगे तो उस बंडल का नाम पड़ जाएगा क्या, वैस्कुलर बंडल। अब बात आती है क्या कि डायकॉट के अंदर, डायकॉट की स्टेम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगा बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। अब आप रिकॉल करो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बताया था कि कैम्बियम क्या चीज़ है। कैम्बियम एक तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कैम्बियम इज़ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये क्या करने के लिए केपेबल है, डिवाइड करने के लिए केपेबल है। तो अगर तो हमारी जैसे इसी डायग्राम को कंसिडर कर लें कि ये फ्लोएम दे रखा है और जाइलम दे रखा है, तो एक तरीके से हमारा ये बंडल बना हुआ है, बंडल के अंदर फ्लोएम और जाइलम देखने को मिल रही है। और ये भी एक बंडल दे रखा है, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर दिखा रखी है। अब इस बंडल के अंदर हमारा यहाँ कैम्बियम नहीं शो कर रखा है, इसके अंदर ये कैम्बियम शो कर रखा है। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये कैम्बियम की जो स्लाइस है या कि लेयर है, ये कैम्बियम की लेयर अगर इस तरफ और इस तरफ सेल्स बनाने शुरू कर दे ऐसे ऐसे, तो क्या ये डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ इस तरीके से फ्लोएम के लिए, बीच में रेड कलर ले रहा हूँ मैं ये शो करने के लिए कि ये कैम्बियम रिंग थी मेरी, और उसके नीचे मैं ग्रीन कलर शो कर रहा हूँ, ऑरेंज कलर ले रहा हूँ मैं किसके लिए, मेरी जाइलम के लिए, कि ये मेरी जाइलम थी और ये जो है मेरा ये फ्लोएम था, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है। इस कैम्बियम ने क्या किया आकर के हमारी एक्टिविटी शो करी और ये बना दिया। अब ये जो फ्लोएम थी ये पहले से प्रेजेंट थी, तो क्या इसे मैं प्राइमरी फ्लोएम कह सकता हूँ, और क्योंकि ये जाइलम पहले से प्रेजेंट थी यही वाली, तो इस जाइलम को मैं प्राइमरी जाइलम कह सकता हूँ। अब इस कैम्बियम ने जब फ्लोएम की तरफ कुछ एक्टिविटी करके सेल्स बनाए हैं तो ये फ्लोएम बनाया, तो ये कौन सी फ्लोएम बनी बाद में जो बनी, इसको कहा मैंने सेकेंडरी फ्लोएम। और जाइलम जो इस तरफ बन गई ये कैसी बनी, मेरी सेकेंडरी जाइलम। तो इस कैम्बियम रिंग ने ये एक्टिविटी शो करी कि जो पहले प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ये प्रेजेंट था हमारा, उसके बाद इसने कैसा अरेंजमेंट कर दिया, प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर हमारी कैम्बियम रिंग, उसके बाद सेकेंडरी जाइलम, और सबसे अंदर आएगा प्राइमरी जाइलम। इस तरीके से ये बात करी इसने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि डायकॉट स्टेम के अंदर जब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होएगी फ्लोएम और जाइलम के अंदर, तो क्या ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ को शो कर रही है, बिल्कुल शो कर रही है। जैसा हमने यहाँ देखा कि इस तरीके से पेड़ मोटा होता चला जाएगा। सच वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी एंड सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। सॉरी,
कि सच वैस्कुलर बंडल्स, क्योंकि इनके अंदर जो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, इस कैम्बियम रिंग की वजह से, क्योंकि कैम्बियम कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है, इस रिंग के अंदर या इस अरेंजमेंट के अंदर एबिलिटी होती है क्या बनाने की, सेकेंडरी जाइलम बनाने की और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने की, जैसा मैंने आपको इस डायग्राम में दिखा के समझाया। और इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ओपन क्यों कह रहे हैं? ओपन विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, कि इसके अंदर ग्रोथ ओपन है। अभी इस वैस्कुलर बंडल के अंदर हमारी ग्रोथ जो है ओपन है। अब मैं थोड़ा साफ़ सुथरा करूँ इसको और फिर आपको वापस से डिस्कशन करें हम लोग इसका, कि इस वैस्कुलर बंडल को हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो वैस्कुलर बंडल है ये ओपन है। ओपन है किस चीज़ के लिए ओपन है? ओपन फॉर ग्रोथ है। ओपन क्यों कहा हमने? इस कैम्बियम के प्रेजेंट होने की वजह से हमने इसको ओपन कहा। मोनोकॉट के केस में वैस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती, और क्योंकि कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती तो मोनोकॉट के अंदर हम लोग कोई सेकेंडरी टिश्यू देख नहीं पाते। मोनोकॉट्स के केस में वैस्कुलर बंडल्स के अंदर नो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, हेंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज़। तो सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ किस किस में होएगी? हमारे डायकॉट के केस में हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। किसके केस में नहीं होगी? मोनोकॉट के केस में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। इस चीज़ को एनसीईआरटी ने यहाँ भी बोला है कि मोनोकॉट रूट के अंदर आपको कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। फिर वापस हम लोग अपने वैस्कुलर सिस्टम की तरफ आएँ। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि मोनोकॉट के अंदर, जैसे मान लो यही मोनोकॉट की स्टेम की बात हो रही है या रूट की बात हो रही है, इसके अंदर क्योंकि कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है इसके बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्लोज्ड अरेंजमेंट है। तो ये क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल हो जाएंगे। क्लोज्ड किस सेंस में? विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, बिकॉज ग्रोथ करने के लिए कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। कैम्बियम वॉज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर बात आई क्या कि व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियाई, इस अरेंजमेंट को हम लोग रेडियल अरेंजमेंट कहेंगे। क्या चीज़? ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट हो अलग अलग रेडियाई के अलोंग, तो हम लोग इसको रेडियल अरेंजमेंट कहेंगे, जैसा हम लोग को इस डायग्राम में देखने को मिल सकता है। ये हमारा सर्कल है। रेडियाई क्या होता है? सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस ये रेडियाई है। मैंने ये बहुत सारे रेडियाई बनाए। अब ये पर्पलिश कलर से हमें जो है फ्लोएम दिखा रखी है, और ये चेक्ड जो आइटम है हमारा ये जाइलम है। हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 रेडियाई के बीच में हमारे अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इस रेडियाई के अलोंग हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम देखने को मिला, इसके अलोंग सिर्फ और सिर्फ जाइलम देखने को मिला, इसके अलोंग फिर सिर्फ फ्लोएम। तो हमने ये क्या देखा कि ये अलग अलग रेडियाई के अलोंग अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का। इसी अरेंजमेंट को हमने क्या बोला कि ये रेडियल अरेंजमेंट है। यही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ कह रही है कि ऑल्टरनेट मैनर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे अलोंग डिफरेंट रेडियाई, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग रेडियल अरेंजमेंट कहेंगे। और ये कहाँ देखने को मिलता है? इम्पॉर्टेंट बात है, रूट में देखने को मिलता है। याद कैसे रखना है? आर फॉर आर, रेडियल अरेंजमेंट इज सीन इन रूट्स, सिंपल। तो ऑल्टरनेट मैनर में अलग अलग रेडियाई के अलोंग जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे रेडियल अरेंजमेंट। देखने को कहाँ मिल सकता है? एग्जाम्पल है इसका रूट्स। फिर बात आती है कॉन्जॉइंट की। कॉन्जॉइंट टाइप के जो वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है जॉइंटेडली जॉइंट हैं, सिचुएटेड होंगे सेम रेडियस पे। सेम रेडियस है वैस्कुलर बंडल के अंदर, तो इसको हम लोगों ने बोला कि ये कॉन्जॉइंट टाइप का है। कॉन्जॉइंट टाइप के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है जॉइंटेडली से सिचुएटेड है सेम रेडियस के अलोंग। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? हमें स्टेम और लीव के केस में देखने को मिलेगा। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए किस चीज़ के? कॉन्जॉइंट वाली वैरायटी के। इस चीज़ को अलग कलर से हाईलाइट करते हैं कि कॉन्जॉइंट टाइप के अंदर सेम रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम अरेंज होता है, और ये कहाँ देखने को मिल सकता है? हमें स्टेम और लीव के अंदर। तो ये चीज़ हमें किस में देखने को मिल सकती है? स्टेम और लीव के अंदर। ये वाला जो है कंजॉइंट में भी फर्दर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, तो ये एक रेडियस के अलोंग है, सेम रेडियस के अलोंग है, तो ये कंजॉइंट क्लोज का एग्जांपल हो गया।
और क्योंकि ये सेम रेडियस के अलॉन्ग है, इस तरीके से देखें हम लोग कि ये अंदर की तरफ जाइलम होती है, बाहर फ्लोएम होती है, तो इस तरीके से सेम रेडियस है और कैम्बियम भी प्रेजेंट है, तो ये कॉन्जॉइंट हो गया, प्लस कैम्बियम है तो ओपन हो गया। कॉन्जॉइंट ओपन का एग्जांपल है हमारा ये वाला डायग्राम, और ये वाला डायग्राम हमारा किसका एग्जांपल है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड का। और ये रेडियल अरेंजमेंट का है जो कि हमें रूट्स में देखने को मिलेगा। और ये दोनों हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, स्टेम और लीफ के अंदर। अब लास्ट में एनसीईआरटी हमें क्या कह रही है, क्या कि जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स हैं इनके अंदर फ्लोएम जो है वो लोकेटेड होती है ओनली ऑन दी आउटर साइड ऑफ द जाइलम। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है क्योंकि इसने अब ओनली वर्ड का यूज़ कर दिया कि फ्लोएम हमेशा हमेशा बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स के अंदर। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल के अंदर हमारी जो फ्लोएम होगी ये सिर्फ़ और सिर्फ बाहर ही देखने को मिलेगी जाइलम के अंदर। इसीलिए मैंने भी जब ये वाला डायग्राम बनाया था तो मैंने ये बोला था कि ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये फ्लोएम बाहर बनाई थी। इस कंडीशन में भी, इस एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया कि ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, क्योंकि फ्लोएम बाहर की तरफ होती है। और एनसीईआरटी ने भी स्टेटमेंट को यहाँ लिख दिया कि कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या होता है, फ्लोएम सिर्फ़ और सिर्फ बाहर ही की तरफ देखने को मिलेगी जाइलम के। दिस कंप्लीट्स आर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करेंगे।